वो लिखित रूप में शहर को ये दे कि हम यहाँ ये फैसिलिटी देंगे, ये फीस रखेंगे, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कहीं ये डीएवी स्कूल की तरह एक लूट की दुकान ना बन जाए, क्योंकि गरीबों के बच्चे वहाँ पढ़ नहीं रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट देखा था इनका, एफिडेविट देखा इन्होंने नगर पालिका में प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए। उसमें लिखा है मैं राजकुमार कर फलाना फलाना, मेरे पिताजी के नाम ये लीज डीड हो चुकी है, श्री राम के नाम से लिखा है उसमें, श्री राम के नाम लीज डीड हो चुकी है, वो मृत्यु हो चुके हैं और मैं इसकी प्रॉपर्टी आईडी बनाना चाहता हूँ। अवस्थान है नहीं, इसकी जगह हमारा पारिक होना चाहिए, जो बुढ़ा का गुजारा हो जाए। और जो ऐसा धोखे से बढ़ावेंगे तो फिर यूँ अपनी जान भूख हड़ताल करके पार्लियामेंट में बैठा जाएगा, ये हटता को नहीं, पुट्ठा हटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया और तस्वीरें आप देख रहे हैं असंत बनी से, जहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुत तादाद में यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। लगातार 3 घंटे से यहां पर पंचायत चली हुई है कि जो असंध में एक मल्टी स्पेशलिस्ट धर्मार्थ हॉस्पिटल बनना था, उसकी जो जमीन दी गई है सनातन धर्म सेवा समिति द्वारा, वो जमीन दी गई है, उसके खिलाफ यहाँ पर लोग खड़े हो चुके हैं कि ये जमीन जोहड़ की है और कानून के मुताबिक जोहड़ की जमीन का नेचर बदली नहीं किया जा सकता। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की शंका है कि ये हॉस्पिटल निजी हाथों में जा रहा है और निजी संस्थाएं इसको चलाएंगी, जिससे कि लोगों का कोई लाभ नहीं होने वाला है, ऐसा लोगों का मानना है। अभी इन लोगों से बातचीत करेंगे और इनके साथ जुड़ेंगे और आगे कई तबकों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। लगातार मीटिंग चल रही थी, आज क्या है पूरा मामला? ये इस मामले में प्रकाश डाला गया। पहले भी यहाँ पे स्कूल खुला था इसमें भी इतराज हुआ था, कुछ लोगों को गरीबों का आरक्षण दिया जाए, आज तक वो आरक्षण नहीं दिया, किसी ने नहीं मिला। अब इन्होंने ये जो संस्था बनाई है, पहले इकट्ठे हुए थे, यहाँ जो संस्था इसकी एक ट्रस्ट बनाएंगे, सभी परिवार के सभी जाति के आदमी को देंगे। इसमें इन्होंने अपने नाम कर लिया है। ये यहाँ किसने? इसका क्या नाम है? जयकुमार जी राड़े वाले ने इन्होंने डॉक्यूमेंट भी दिखाए, आपको देख रहे थे, इन्होंने नाम कर लिया। यहाँ पंचायत हुई, सबसे पंचायत में किसी भी वे का फैसला नहीं हो सका अभी तक। जो धर्मार्थ अस्पताल यहाँ पर बनने वाला है, चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर जो बनने वाला है, अगर वो एक बढ़िया काम शहर के अंदर हो रहे तो ऐतराज और शंकाएं क्या है? हमने हॉस्पिटल के लिए कोई इतराज नहीं, खुशी है, बल्कि हॉस्पिटल बनाओ, पर यहाँ पहले की तरह ऐसा नहीं हो। आज ये पर्ची का हम इतने पैसे रखते हैं, कल मैं इसकी पर्ची को जा जाओ, एड्रेस ये एक आदमी का नाम हो, गाँव की जमीन है, हम कुछ कर नहीं सके इसमें। हमारे को क्या प्रूफ है कि इसके काम के यही चलेगा, पहले की तरह स्कूल में होया ऐसे इसमें हो जाए। तो सनातन धर्म सेवा समिति के जो ट्रस्ट था, उसके अंदर जो स्कूल बना है, उसके अंदर किसी भी तरह का गरीबों के लिए कोई कुछ नहीं है। तो आपको यही शंका है कि अस्पताल के लिए जमीन लेकर उसका मिसयूज हो सकता है? तो आपकी क्या रणनीति रहेगी इसको आगे, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हर बरादरी के शहर में ये जो जमीन है, ये तलेड़ा पट्टी की है। गाँव में 4 पट्टी होया करती पहले मुसलमानों के टाइम में, ये तलेड़ा पट्टी है। इस तलेड़ा पट्टी के कुछ खास आदमियों को, जिनका जोड़ के नाम जमीन कटी है, हमारी जमीन कटी हुई है, और इस पट्टी के आदमियों को और ये सारे शहर के आदमियों को, जातियों को 1 या 2 मेंबर रहता है, इसकी ट्रस्ट बनाई जाए। आपकी बातें बहुत बढ़िया, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। ये जब ट्रस्ट को आप फाउंड करते हैं या उसकी स्थापना करते हैं, तो ट्रस्टीशिप के लिए कुछ फीस तय होती है। अगर जो मेंबर बनना चाहे, तयशुदा जो फीस है, अगर उसके लिए पर्ची काटे तो क्या कितने लोग तैयार होंगे? हाँ, यही तो एक बात है। साहूकार और गरीब आदमी यही है, इनका फर्क हो जाता है सर जी। पहले भी यही बात हुई थी, जो ये समाज है, हमारा समाज है, बैकवर्ड है, कुछ गरीब ब्राह्मण है, ये इस लायक नहीं है कि इसमें मेंबर बनकर अपनी फीस का भुगतान कर सके। इसीलिए हम पहले पीछे हैं। आज भी यही शंका है, ये लोग यही प्रचार हुआ, कुछ लोगों ने कहा फीस रखेंगे, ऐसे फीस में हम लोग देखिए एक बार फिर से रोक रहा हूँ। कानूनन जो ट्रस्टीशिप के पास जो चीज होती है, उसका मालिकाना हक जो है सिर्फ एक ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट में जा सकता है। किसी व्यक्ति के नाम अगर जा रहा है तो गलत है, एक्सपर्ट ट्राइब्यूनल व्यक्ति के नाम होगा जी। गांव की जमीन दबन का उनका हक तो नहीं, गांव की जमीन सर दी जाए, वो करना बनाओ, सर अपना बनाओ, हम नहीं टालते। और अस्पताल तो राजी है, फिर गांव के ऊपर लट क्यों देगा, गांव की जमीन क्यों दबो? ये तो हमारे यह है नहीं, जो है तालाब की जगह है, कागज है हमारे पास, तालाब की जगह है। अगर यू काम हो गए, हाई कोर्ट में जाओगे, सीधे रुक दे निकलना, कल हाई कोर्ट में जाओगे, लौटे लाओगे।
शंका यही ये लगी इसका- है, नाम बताइए, नाम सनातन बताइए। धर्मपाल मेरा नाम है जी। ये सनातन धर्म सेवा समिति की जगह थी, जब पर्सनल अपने नाम कराई है, शंका यही से होगी कि उनकी मंशा क्या है। इससे पहले जो डीएवी स्कूल बनाया उसमें भी ऐसे बोर्ड किया गया, ये कहा गया था कि गरीबों को बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, यहाँ कोई बच्चा फ्री नहीं पढ़ रहा है। जी, एक बार एक और शख्स को जोड़ा है, नाम बताइए जरा। संदीप पंचाल। संदीप पंचाल जी, आपसे एक मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में जा रही है खबर। आप में से किसी भी व्यक्ति के पास रजिस्ट्री के पेपर हो या उनका जो ट्रस्ट है उसका संविधान हो, उसके उद्देश्यों की कोई कॉपी हो तो बताइए। रजिस्ट्री के पेपर है और प्रॉपर्टी आईडी के भी पेपर है, सारे की सारी चीजें जी, है। क्या क्या नाम है, किसके नाम है? ट्रस्ट के नाम नहीं है? ट्रस्ट के नाम नहीं है, ये जो सिर्फ जय कुमार के नाम उन्होंने किया हुआ है जी। और इसकी हमने कॉपी एसडीएम साहब को दी हुई है। एक मिनट, जितेंद्र डांगी लंबे समय तक जो रजिस्ट्री से जुड़े रहे हैं इस कार्यों से, क्या है पूरा मामला? कुछ सर, जान- पंजाब हरियाणा लैंड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार किसी भी जंगलात या तालाब की नेचर चेंज नहीं कर जा सकता। इसको क्या कर रहे हैं, लंबे समय से कमर्शियल यूज कर रहे हैं। 1993 में नगर पालिका ने एक रेजोल्यूशन यूज किया कि एक सन में कॉलेज नहीं है। ये जो सनातन धर्म संस्था है, इसको ये जमीन कॉलेज के लिए दी गई थी, बट यहाँ आज तक कॉलेज नहीं बना। एक डीएवी स्कूल बना है जो कि निजी हाथों में है। अब हमारा डर क्या है कि उस संस्था ने जो ट्रस्ट बनाई थी, एक अलग ट्रस्ट को ये जमीन आगे ट्रांसफर कर दी। ट्रस्ट में नहीं, जो व्यक्ति के नाम कह रहे हैं वो कितना सच है? फैमिली ट्रस्ट है जी, वो फैमिली ट्रस्ट है। उस फैमिली ट्रस्ट नहीं, बाद में बनाई है ट्रस्ट, बाद में बनाई है उन्होंने, जो ट्रस्ट लेकिन लेकिन उसमें 7 बंदे उसके रिलेटिव ही है। तो ये सारे समलात की जमीन है सर, इसमें पूरे शहर का प्रतिनिधित्व होने चाहिए, ना कि जुए। अब ताजा मामला मैं आपको देता हूँ, आपके सन में प्राइम जोन कटी, उस लैंड की वैल्यू थी 32 करोड़ रुपए, बट उस कंपनी ने क्या किया, उस पर 450 करोड़ रुपए का लोन लेके फुर होगी। अब ये क्या हुआ, लीज इस बंदे के नाम चली गई, इंडिविजुअल या ट्रस्ट के नाम चली गई। इस जमीन पे प्रोजेक्ट लोन के थ्रू 500 करोड़ रुपए से एक बात बताइए, क्या एक ट्रस्ट की जमीन किसी व्यक्ति के नाम हो सकती है? यदि हो सकती है तो बताओ, नहीं तो गैर कानूनी है तो एब्रोगेट होनी चाहिए। इन्होंने ट्रस्ट बनाई है, अभी शहर में किसी को नहीं पता वो ट्रस्ट के मेंबर कौन है, क्या ट्रस्ट है। ये हमारे पास मोबाइल में डॉक्यूमेंट है, हम आपको उसकी हार्ड कॉपी भी देंगे कि एक इंडिविजुअल बंदे ने नगर पालिका में प्रॉपर्टी आईडी अपने नाम करने के लिए एप्लीकेशन दी है, जो कि इलीगल है। पहली बात तो कि तालाब भूमि का और स्टेटस ही चेंज नहीं कर सकते। स्टेटस ही चेंज नहीं कर सकता, बट आपके लेकिन सामने यहाँ चेंज तो बरसों पहले हो लिया, उसका एक हिस्से पे नहीं स्कूल सर, चल रहा है, आज भी दुकानें जो चल रही हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके अंदर तालाब ही बोल रहा है, देवी माता का तालाब देवी तालाब के नाम से बोल रहा है आज। ये तो कभी भी कर तो सकते हैं, ये- इसमें तो 1900 का ये तो क्या कानून था कि है। सहमति से ये जमीन उनको दे दी गई थी, बट आप इस पे पर्सनल या निजी कब्जा करने के लिए पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। तो ऐतराज है, बिल्कुल एतराज है। इसके लिए सर क्या होना चाहिए, 36 बिरादरी से 2 मेंबर लिए जाए, उनकी एक सोसाइटी बना जाए। क्या सोसाइटी पूरी मैनेजमेंट को नहीं देखती, तो वो इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी देख सकती है। उस सोसाइटी की एक जवाबदेही तय हो, इलेक्शन हो कि 2 या 3 साल बाद उसके वो मेंबर तो संविधान में तय होती है सारी चीजें। बिल्कुल। तो इस तरह से हम चाहते हैं, और प्लस जो भी मैनेजमेंट इस हॉस्पिटल को चलाने वाली है, वो लिखित रूप में शहर को ये दे कि हम यहाँ ये फैसिलिटी देंगे, ये फीस रखेंगे, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कहीं ये डीएवी स्कूल की तरह एक लूट की दुकान ना बन जाए, क्योंकि गरीबों के बच्चे वहां पढ़ नहीं रहे हैं। वहां सिर्फ जिसकी अप्रोच होती है उसके बच्चे ही वहां पढ़ रहे हैं, या इतनी फीस है कि बड़े बड़े स्कूलों को माफ कर रहे हैं। एक मिनट, जितेंद्र डांगी को सुने तो एक और शख्स को, उसके बाद एक्सपर्ट राय लेंगे। जी, मैं पवन इग्नोरा। मेरा कहने का मतलब ये है, जो जितना भी समाज 36 बिरादरी इकट्ठी हुई है, इनके मन में ये डाउट है, जैसे डीएवी स्कूल आज मन फीस ले रहा है, जिस वक्त ये स्कूल उसमें आया था तो इन्होंने ये बात रखी थी कि 25% बच्चों की, जो गरीब बच्चे होंगे 36 बिरादरी के, उनको फ्री में एडमिशन दिया जाएगा। आज हकीकत क्या है, गरीब बच्चों से जो मैनेजमेंट कमेटी है इनको बदबू आती है। एक भी बच्चा पूरे शहर में, गरीब का बच्चा, एक भी बच्चे का एडमिशन फ्री में नहीं हो रहा है। तो मेरी आप मीडिया के माध्यम से 36 बिरादरी की ओर से यही रिक्वेस्ट है कि जो इनके मन में शंका है अस्पताल के प्रति, तो वो शंका दूर की जाए। 36 बिरादरी के 2 मेंबर लिए जाए, प्लस में लिखित में दिया जाए कि इनको फ्री में इलाज मिलेगा। एक मिनट, आप सतीश कौशिक को सीधे में लाइव जोड़ रहे हैं। देखिए, कानून है, वर्षों पहले का कानून है कि आप जो भी निशान है, जैसे तालाब है, कोई जोड़ है या कोई आपका कुआं है, उसका स्टेटस जो है बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल है जी, ये तो लैंड रेवेन्यू एक्ट जो बताया था हमारे, क्या नाम है, जितेंद्र डांगी जी ने बताया थी बात वो। लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर प्रावधान है कि जो लैंड, जो नेचर ऑफ लैंड है वो चेंज नहीं हो सकता कभी भी। मगर यहाँ तो आज से पहले भी
दुकानें चली हुई है, मार्केट भी बनी हुई है, खुले हुए हैं, और स्कूल भी खुला हुआ है। मगर यहाँ पे क्या है, मुद्दा है हॉस्पिटल बनाने का। हॉस्पिटल बने, इसमें हमें कोई इतराज नहीं है, मगर आज सारी बिरादरी, सारी छत्तीस बिरादरी इकट्ठी हो रही है, इनमें एक शंका है, उसको शंका का समाधान होना चाहिए, हमारी डिमांड है। कानून के नुक्ता नजर से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक ट्रस्ट के नाम जो जमीन है वो किसी इंडिविजुअल के नाम ट्रांसफर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। ट्रस्ट एक आगे ट्रस्ट को ही दे सकती है। नंबर एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है, मैंने एक डॉक्यूमेंट देखा था, इनका एफिडेविट दे रखा है इन्होंने नगर पालिका में प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए। उसमें लिखा है, मैं राजकुमार गर्ग फलाना फलाना, मेरे पिताजी के नाम ये लीज डीड हो चुकी है, श्री राम के नाम से लिखा है। उसमें श्री राम के नाम लीज डीड हो चुकी है, वो मृत हो चुके हैं, और मैं इसकी प्रॉपर्टी आईडी बनवाना चाहता हूँ। अब ये पता नहीं लीज डीड श्री राम के नाम है या किसी ट्रस्ट के नाम है, ये अभी तक हमारे पास सनातन धर्म सेवा समिति से किसी ने संपर्क करने की कोशिश की? कोई मेरे ख्याल में तो पुराने मेंबर है उनसे तो सलाह भी नहीं करते। जिस तरह से उसने प्रॉपर्टी आईडी के लिए आवेदन किया इंडिविजुअल के नाम से, तो ये कहाँ पर चैलेंज हुआ? ये सिविल कोर्ट इसके लिए है, सरकार भी डीसी भी इसको चैलेंज कर सकती है, डीसी के पास भी जा सकते सबसे हैं। पहले एसडीएम के पास जाएगी? डीसी के पास जाते हैं, अच्छा, कलेक्टर का पावर इसी के पास होती है। तो ये गैर कानूनी काम हुआ कैसे? बड़ा सवाल तो यही है। हाँ, ये बात है। अब ये जो सारी बिरादरी इसी बात में इकट्ठी हुई है कि गैर कानूनी काम हो रहा है सारा असम में, और उसके जरिए ही गलत काम हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सनातन धर्म सेवा समिति के लोग चुप क्यों हैं? जब शहर सवाल पूछ रहा है, ना तो चैरिटेबल ट्रस्ट वाले कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही जिनके ट्रस्ट में ये जमीन बरसों से थी वो कुछ जवाब दे पा रहे हैं। तो सबसे बढ़िया जो कोर्स ऑफ एक्शन, आगे की रणनीति क्या होगी, कौन बताना चाहेगा 2 शब्दों में? आज आप लोगों की मीटिंग हो गई, कोई कंक्लूजन नहीं निकला जी? फिलहाल तो अभी हॉस्पिटल की एनओसी भी उनके पास नहीं है, बाकी डॉक्यूमेंट के लिए हमने आरटीआई लगाई हुई है। जैसे कि इन्होंने कार्ड वितरित करवा दिया, मुख्यमंत्री और हमारे एमपी साहब इसकी ओपनिंग पे आने वाले हैं। उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट से इसके ऊपर स्टे लाए। हम इसकी लीज डीड को चैलेंज करने वाले हैं, और प्रॉपर्टी जो टाइप है वो चेंज नहीं किया जा सकता। ये हायरार्की के जो अगर पढ़े हैं तो एसडीएम कोड है या आपके डीसी कोड एसडीएम है? साहब को ज्ञापन दे चुके हैं 2-3 दिन पहले, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। बट किसी तरह का चैलेंज करने के लिए कोई केस डाला गया वहाँ पे या सिर्फ रिक्वेस्ट डाली गई? ज्ञापन दिया गया सर, उनको पूरे मुद्दे से अवगत करवाया। तो जो मेंबर पार्लियामेंट करनाल है वो यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, जिस तरह का कार्ड के अंदर छपी हुई है, तो उसके लिए क्या करोगे आप? उसके लिए अगर हम पहले तो अभी देखते हैं, अगर आम सहमति से जो हमारी मांगे है वो मान ली जाती है, वरना हम काले झंडे दिखा के उनका विरोध करेंगे। तो उससे पहले वाजिब नहीं समझते कि आप उनसे मिले? हाँ, नमस्कार सर। जैसा कि ये जो हॉस्पिटल बन रहा है, अच्छी बात है, शहर के लिए हॉस्पिटल बने, लेकिन शहर के जो लोग हैं, छत्तीस बिरादरी, उनके मन में शंका यह है कि यार इनको गरीबों को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सभी बिरादरी को यही डिमांड है कि वो जो इनके ओनर है, जो पैसा लगा रहे हैं, कि सारी बिरादरी के बीच में आकर लिखित में दे कि हम ये अपना काम करेंगे, गरीबों के लिए क्या करेंगे। और बाकी जो हम आज एजेंडा सारा, मैंने इनको सलाह दिया कि आप बैठ के एक रूपरेखा तैयार कीजिए कि आपकी क्या डिमांड है, और जो इनके ओनर है उनसे मिला जाए। देखिए, गरीब से गरीब भी 20 रुपए की पर्ची अफोर्ड कर सकता है। अगर 20 रुपए की पर्ची में किसी 5 स्टार जो अस्पताल है उसके अंदर गरीब को इलाज मिलता है, तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन उनकी शंका दूर होनी चाहिए, उनको लिखित में देना चाहिए। उनके संविधान से संतुष्ट नहीं होंगे आप? आगे के ट्रीटमेंट में क्या खर्चा आएगा, कितने में वो लिखित में दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीस बिरादरी के लोग ये चाहते हैं कि हर बिरादरी से 2 मेंबर लिए जाए, उनकी सहमति से ही सारे काम होने चाहिए। आप लोग इकट्ठे हुए, बड़ी अच्छी बात है, अपने विचार भी दिए, लेकिन किसी ने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कॉपी तक लेने की जरूरत नहीं है। कल सुबह तक भाटिया जी से मिल सकते हैं, उनके आगे अपनी डिमांड रख सकता है कि हम उनसे संतुष्ट नहीं है। किसी ने मना किया आप लोगों को संविधान की कॉपी देने से? शायद अभी कोई लेने किसी ने मांगी नहीं सर। ना तो सनातन धर्म सेवा समिति से कोई यहाँ पर है, उसकी जरूरत आप लोगों ने नहीं समझी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। ना वो ऐसे सनातन धर्म समिति के सारे मेंबरों को सूचित भी नहीं करते, मतलब 2-3-4 मेंबरों के होल्ड में मेंबर हमारे का उन्होंने सब कुछ काम कर रखा है। किसी की मोनोपोली से चल रहा है सब कुछ? बिल्कुल मोनोपोली से चल रहा है। मेंबरों साथ एक तो बात अग्रवाल समाज मेंबर ने साथ ही लेने का तुम कुछ कर ही नहीं 15 करोड़ रुपए लगा रहे थे हॉस्पिटल लिए। हम तो ये कहेंगे 2 करोड़ रुपए की जमीन लेके हॉस्पिटल अलग बना ले, शहर की जमीन छोड़। शहर की जमीन शहर में ही रहने दें
और हाँ बिल्कुल झगड़े ना अब मुद्दे भी गुजारा कर लेगा हमने ये पहला होटल हमने खान लग रहे कब से लगा कोई बारह तो पारिक बना दो पूरा अपने पारिक रोड नहीं बन सकता नहीं बन सकता बनेगा तो मेरी जान के ऊपर को बोलेगा रमेश कौशिक मैं ब्राह्मण सभा का प्रधान हूँ जी असंत का सिटी का रमेश कौशिक है मेरा नाम जो इसमें यो काम हो गया नहीं और यो मंडा होगा ये बता दी गई है कि अगर हॉस्पिटल बनेगा तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरते हुए निकलेगा और धर्मार्थ अस्पताल की यहाँ पर नहीं बनने दिया जाएगा। धर्मार्थ अस्पताल और बनने से पहले ही कर दी गई है यहाँ पर बिल्कुल घोषणा और खिलाफ खड़े हैं लोग धर्मार्थ अस्पताल असंध का।